वेलकम स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के अंदर यहाँ पर हमने बहुत सारे लॉ पढ़े, उसके बाद हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा। देन यहाँ पर है ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। वैलेंसी किसे बोलते हैं? तो हमने पढ़ा था कि जो आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे ही हम बोलते हैं वैलेंसी। यानी कि वैलेंसी की डेफिनेशन यहाँ पर, द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ इट्स एटम। यानी कि लास्ट टॉपिक के अंदर हमने लिखा था जो फर्स्ट ग्रुप था हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, वो सारे एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट सेल था उसके अंदर सभी के अंदर एक एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा था, तो उसे ही हम बोलते हैं वैलेंसी। यानी कि वैलेंसी जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से हमें पता चलती है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अंदर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे ही हम वैलेंसी बोलते हैं। तो स्टूडेंट फिर से एक बार यहाँ पर देखेंगे, द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट यानी कि किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी, द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ इट्स एटम। यानी कि जो एटम होता है, जो एलिमेंट होता है, उसके एटम के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे ही हम वैलेंसी बोलते हैं। तो हमने देखा था लास्ट टॉपिक के अंदर हाइड्रोजन था, लिथियम था, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे एलिमेंट के अंदर उनकी जो वैलेंसी थी, जो आउटर मोस्ट सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे वो सेम थे, यानी कि एक 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 सबके अंदर आ रहा था, तो उसे ही हम वैलेंसी बोलते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने देखा वैलेंसी, द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसे ही हम उस एलिमेंट की वैलेंसी बोलते हैं। देन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ इट्स एटम। देन यहाँ पर हम देखेंगे एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज किसे बोलते हैं? तो एटॉमिक साइज यहाँ पर, द टर्म एटॉमिक साइज रिफर्स टू रेडियस ऑफ एन एटम, यानी कि जो रेडियस होता है, एटम का जो रेडियस होता है उसे ही हम बोलते हैं एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज के अंदर स्टूडेंट आपको पता है लेफ्ट टू राइट, यानी कि यहाँ पर जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड के अंदर तो एटॉमिक साइज जो होता है वो डिक्रीज होता है, और पीरियड डाउन द ग्रुप जाते हैं, ग्रुप के अंदर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज यहाँ पर इंक्रीज होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर पीरियड के अंदर एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है और ग्रुप के अंदर एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो, द टर्म एटॉमिक साइज रिफर टू रेडियस ऑफ एन एटम, यानी कि जो एटम का रेडियस होता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि न्यूक्लियस से लेके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के तक का जो रेडियस होता है उसे ही हम बोलते हैं एटॉमिक साइज। तो स्टूडेंट यहाँ पर द टर्म एटॉमिक साइज रिफर टू रेडियस ऑफ एन एटम, the atomic size may be visualized as the distance between the center of the nucleus and the outermost cell of an isolated atom। यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम एक एटम लेंगे, एटम के अंदर सेंटर में यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस होता है, और यहाँ न्यूक्लियस से लेके यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक जो यहाँ पर आपको रेडियस दिख रहा है उसे ही हम बोलते हैं एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो, ये एटम है, ये एटम के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस से लेके यहाँ तक जो आपको रेडियस दिख रहा है उसी को हम बोलते हैं एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज आप यहाँ पर देख सकते हो, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से लेके उसके आउटर मोस्ट सेल, यहाँ पर आप देख सकते हो अंदर दूसरे भी सेल होते हैं, लेकिन उसका जो आउटर मोस्ट सेल होता है उस तरफ का जितना रेडियस है उसे ही हम बोलते हैं एटॉमिक साइज। तो यहाँ पर स्टूडेंट दिया गया, द टर्म एटॉमिक साइज रिफर्स टू रेडियस ऑफ एन एटम, the atomic size may be visualized as the distance between the center of the nucleus and the outermost cell of an isolated atom। यानी कि जो आइसोलेटेड एटम होता है उसका न्यूक्लियस से लेके उसका आउटर मोस्ट सेल तक का जो रेडियस होता है उसे ही हम बोलते हैं एटॉमिक साइज। देन एटॉमिक साइज डिक्रीज
इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी मैंने आपको बताया जब पीरियड के अंदर आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तब एटॉमिक साइज यहाँ पर जो होता है वो डिक्रीज होता है, और डाउन द ग्रुप यानी कि ग्रुप के अंदर आप टॉप टू बॉटम जाते हो यानी कि डाउन द ग्रुप जाते हो तो यहाँ पर एटॉमिक साइज जो होता है वो इंक्रीज होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखते हो एटॉमिक साइज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, यानी कि पीरियड मैंने आपको बताया था वर्टिकल कॉलम जो होता है उसे हम ग्रुप बोलते हैं और जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है उसे हम पीरियड बोलते हैं। तो पीरियड के अंदर यहाँ मैंने आपको एक एग्जांपल बताया लिथियम बोरॉन, यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो यहाँ पर लिथियम के बाद यहाँ पर लिथियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो है लिथियम बोरॉन यहाँ पर Be आएगा, यहाँ पर आएगा लिथियम बेरिलियम बोरॉन। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो कि लिथियम यहाँ पर बड़ा है, उसके बाद बेरिलियम उससे कम साइज का है, यहाँ पर बोरॉन उससे कम है, कार्बन का साइज कम है, नाइट्रोजन उससे कम है, ऑक्सीजन उससे भी कम है, फ्लोरीन सबसे छोटा है। यानी कि पीरियड के अंदर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करते हो, लेफ्ट टू राइट यहाँ पर जब आप मूव करते हो तो यहाँ पर साइज जो होता है वो डिक्रीज होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो लिथियम का साइज सबसे बड़ा है, यहाँ पर मैंने न्यूक्लियर चार्ज लिखा है +3 +4 +5 +6 +7 +8 और +9, ये न्यूक्लियर चार्ज है और ये एटॉमिक साइज है 152 111 88 77 75 74 72, यानी कि लेफ्ट टू राइट यहाँ पर मूव करने पर यहाँ पर आप लिथियम से फ्लोरीन तक जाते हो तो एटॉमिक साइज जो पीरियड के अंदर होता है वो डिक्रीज होता है और डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी हम किसे बोलते हैं, वैलेंसी यानी जो उसके जो एटम होता है उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसे ही हम वैलेंसी बोलते हैं। दैट एटॉमिक साइज के अंदर हमने पढ़ा जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां तक का जो साइज होता है उसे ही हम बोलते हैं एटॉमिक साइज। यानी कि एटॉमिक साइज यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट। देन यहाँ पर आपने देखा जो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, यानी कि आप टॉप टू बॉटम जाओगे ग्रुप के अंदर तो यहाँ पर जो एटॉमिक साइज होगा वो इंक्रीज होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन सबसे छोटा फ्लोरीन है, यानी कि लेफ्ट टू राइट यहाँ पर आप पीरियड में मूव करोगे, लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करते हो तो यहाँ पर साइज है जो यहाँ पर डिक्रीज होती है और जो ग्रुप के अंदर साइज होती है वो इंक्रीज होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने देखा ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी जो ट्रेंड होता है वो ट्रेंड के अंदर हमने देखा वैलेंसी जो होती है वो आउटर मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस के अंदर होते हैं उसे ही हम बोलते हैं वैलेंसी। यानी कि द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द न्यूक्लियर ऑफ by the number of valence electrons present in the outermost cell of its atom, यानी कि outermost cell के अंदर जो number of इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसे ही हम बोलते हैं वैलेंसी। देन न्यूक्लियस से लेके जहां तक एटम का रेडियस कंप्लीट होता है, यानी कि न्यूक्लियस से लेके उसकी आउटरमोस्ट सेल तक जितने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं उस जो उसका डिस्टेंस होता है उसे ही हम बोलते हैं एटॉमिक साइज। यानी कि द atomic size refers to radius of an atom. The atomic size may be visualized as the distance between the center of the nucleus and the outermost cell of an isolated atom. Atomic size decrease in moving from left to right, यानी कि लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। आप यहाँ पर देख सकते हो लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो यहाँ पर एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है और मूविंग यानी कि डाउन द ग्रुप आप मूव करते हो तो एटॉमिक साइज यहाँ पर इंक्रीज होती है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने न्यूक्लियर चार्ज लिथियम +3 बेरिलियम का +4 बोरॉन का +5 कार्बन का +6 नाइट्रोजन का +7 ऑक्सीजन का +10 और फ्लोरीन का जो न्यूक्लियर चार्ज होता है +9 होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है और आप ग्रुप में जाते हो डाउन द ग्रुप जाते हो तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो टॉपिक है उसके अंदर हमने देखा कि न्यूक्लियस यहाँ पर जो एटॉमिक साइज हम बोलते हैं एटॉमिक साइज, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वेव लाइक स्ट्रक्चर में मूव करता है।
तो यहाँ पर जो एटॉमिक साइज का डेफिनेशन है वो अगले जो स्टैंडर्ड है 11 12 उसके अंदर ये डेफिनेशन गलत साबित होता है। तो यहाँ पर उन्होंने एटॉमिक साइज के लिए यहाँ पर जो था कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि दो एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बनाया और उनका यहाँ पर जो मीन वैल्यू निकला उसे हम एटॉमिक साइज बोलते हैं। वो आगे के टॉपिक में हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर एटॉमिक साइज का जो डेफिनेशन हमें दिया गया है 10 के बुक के अंदर वो दिया गया है न्यूक्लियस से लेके जिसके आउटर मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस तक का जो रेडियस होता है उसे ही हम बोलते हैं एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जो होता है वो यहाँ पर हमने देखा एटॉमिक साइज जो होता है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है और पीरियड के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उसके अंदर यहाँ पर मूव करते यहाँ पर जो यहाँ पर एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने देखा वैलेंसी एंड एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट आप जब मूव करते हो तो यहाँ पर एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा और डाउन द ग्रुप यानी कि आप टॉप से बॉटम जाओगे तो एटॉमिक साइज जो होता है वो इंक्रीज होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस थियरी को आप अच्छी तरह से जान लीजिए क्योंकि आपको अब जब आप आगे के स्टैंडर्ड में जाओगे तो यहाँ पर आपको आगे के स्टैंडर्ड में एटॉमिक साइज किसे बोलते हैं, वैलेंसी किसे बोलते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं, वो सारे टॉपिक आपको बहुत काम में लगेंगे। ओके बच्चों, गुड बाय। वेलकम स्टूडेंट, यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट, यानी कि इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमें फाइंड करना है। देन दूसरा क्वेश्चन दिया गया टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड इट बी केमिकली सिमिलर, यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, आर्गन दिया गया है, उन सारे के यहाँ पर एटॉमिक नंबर भी हमें दिए गए हैं। तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट उससे सिमिलर है, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो दी गई है हमें 287, यानी कि 8 + 2 10 + 7 इज इक्वल टू 17। आपकी जानकारी लिए मैं बता देता हूँ 17 यानी क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अंदर आप फिर से एक बार एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, यानी कि उसका एटॉमिक नंबर होगा 8 + 2 10 + 7 यानी 17 उसका एटॉमिक नंबर होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 यानी कि एटॉमिक नंबर 17 होगा। दूसरे क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया है टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड इट बी केमिकली सिमिलर, यानी केमिकली उससे कौन सा एलिमेंट यहाँ पर सिमिलर होगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन, फ्लोरीन, फास्फोरस और आर्गन दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो फ्लोरीन है तो फ्लोरीन की यहाँ पर हम जो फ्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर है 9, यहाँ पर फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 दिया गया है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 27, यानी कि आप देख सकते हो कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा फ्लोरीन, यानी कि फ्लोरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज क्लोरीन से सिमिलर होगी क्योंकि इन दोनों के जो लास्ट ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो सेम है। सो यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा गया था एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, यानी कि 287 है, यानी कि 2 + 8 + 7 यानी कि 17 जो एटॉमिक नंबर है उसका 17 होगा और 17 नंबर का जो एटम है वो क्लोरीन है। देन दूसरे क्वेश्चन में हमें पूछा गया टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड इट बी केमिकली सिमिलर, यहाँ नाइट्रोजन है वो 7 है, यानी 25 उसका यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, फ्लोरीन का होगा 27, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सेम आ रहा है, दैट्स व्हाई यहाँ पर फ्लोरीन जो है वो केमिकली क्लोरीन से मिलता है क्योंकि उन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उन दोनों के लास्ट वैलेंस के अंदर आउटर मोस्ट वैलेंस के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका एटॉमिक नंबर 17 होगा और जो केमिकली जो यहाँ पर सब एटम जो उससे मैच हो रहा है वो होगा फ्लोरीन। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से पढ़ लो और नोटबुक में कंप्लीट कर लो। ओके बच्चों, गुड बाय।